कानपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी है और पनकी के पास मालगाड़ी बेपटरी हो गई। कानपुर में दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर पटरी से मालगाड़ी उतरी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली हावड़ा रूट पर रेल सेवा 2 घंटे प्रभावित रही। इसके बाद ये बड़ी खबर यूपी के कानपुर से है, जहां मालगाड़ी पटरी से उतरी है। पनकी के पास ये बेपटरी मालगाड़ी हो गई। दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर यह हुआ क्या, जिसके बाद दिल्ली हावड़ा रूट पर रेल सेवा 2 घंटे तक के लिए प्रभावित रही। ये बड़ी खबर। हालांकि तुरंत वहां पर कर्मचारी पहुंचे, देखा गया कि हुआ क्या है। ये पनकी के पास मालगाड़ी जब बेपटरी हुई उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने है। कुछ देर के लिए वहां पर हड़कंप मचा। दिल्ली हावड़ा रूट पर यह हुआ था, जिसके बाद रेल सेवा 2 घंटे तक प्रभावित यहां रही। दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर इलाके में डीटीसी की देवी सर्विस ने कोहराम मचा दिया। तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही ई रिक्शा वैन को जोरदार टक्कर मार दी और काफी दूर तक घसीटते हुए चली गई। दोपहर के वक्त जब ईस्ट आजाद नगर की सड़क पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, दिल्ली परिवहन की इलेक्ट्रिक बस की तूफानी रफ्तार कहर बरपाने लगी। ई रिक्शा, बाइक और बच्चों को लेकर लौट रही वैन जोरदार ठोकर के बाद बस सबको घसीटते चली। अब इस तस्वीर को जरा दूसरे एंगल से देखिए। बस ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर ई रिक्शा, उसके बाद बच्चों से भरी हुई वैन को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया और सड़क पर दर्द से कराहता दिखाई दिया, जबकि ई रिक्शा सवार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में घायल सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के नरेला इलाके में भीषण आग लगी है। भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में यह आग की जानकारी सामने आ रही है। गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा। दमकल की 26 गाड़ियां वहां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। बड़ी खबर दिल्ली के नरेला इलाके से है, जहां भीषण आग लगी। भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया के गत्ता फैक्ट्री यहां पर, जिसमें आग लगने से हड़कंप मचा और दमकल की 26 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। मध्य प्रदेश के देवास में एक नाबालिग को कार चलाना बहुत भारी पड़ गया। कार से उसका संतुलन बिगड़ा और उसके बाद जो हुआ उससे पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। ये स्टीयरिंग से संतुलन हटने के बाद का हाल है। नाबालिग ने सबसे पहले बाइक सवार पर कार चढ़ाई और उसकी स्टीयरिंग दाएं तरफ घूम गई। दीवार तोड़ हरकत के बाद कार रुकी तो बाइक वाले युवक ने नाबालिग ड्राइवर को ललकारा। उसके बाद तो जिनके घर की दीवार टूटी, उन्होंने अपना सिर ही पकड़ लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में बाइक सवार और नाबालिग ड्राइवर दोनों बाल बाल बच गए। लेकिन सिविल लाइन इलाके में नाबालिग की इस कार ड्राइविंग की हर तरफ चर्चा हो रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर बस हादसे पर अपडेट है। बस हादसे में 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। यात्रियों से भरी बस में भीषण आग यहां पर लगी थी, जिससे अब 20 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी सामने आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने हालात का जायजा लिया, घायलों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने भी बस हादसे पर दुख जताया है। तो जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें 20 यात्रियों की जान चली गई। राजस्थान के जैसलमेर में 50 से ज्यादा सवारियों से भरी बस में अचानक से आग लग गई। आग की चपेट में आने से 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हर खिड़की से निकली आग की लपटें जिस बस में दिख रही हैं, वो जैसलमेर से जोधपुर के लिए निकली थी। 50 से ज्यादा सवारियों से भरी बस जैसलमेर से निकली ही थी कि उसके पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। पीछे आग लगने के बाद सामने बैठे लोग जैसे तैसे निकले, लेकिन पीछे बैठे करीब 16 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर रेफर किया गया। वहीं कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। गवर्नर हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक संदेश जारी किया है। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी के नोएडा में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में कार चालक ने एक युवक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। एक युवक तेजी से कार लेकर आया और घर के बाहर खड़े युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो युवक उछलकर वहीं गिर गया।
गनीमत रही कि टक्कर मारने के बाद कार वहीं रुक गई। इससे पहले घर के बाहर कार खड़ी करने को लेकर कुछ लोगों के बीच बहस चल रही थी। इस बात से एक युवक इतना नाराज हो गया कि गाड़ी खड़ी करने से मना करने वाले युवक को कुचलने की कोशिश की। ये घटना नोएडा सेक्टर 122 की है। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आवारा कुत्ते अब मासूम बच्चों की जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। नवी मुंबई के खारघर में 3 साल के एक बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। ये बच्चा खेलते हुए गली से गुजर रहा था, तभी सामने से दौड़ता हुआ एक कुत्ता आया और सीधे उसके मुंह पर अटैक किया। वहाँ कुछ और लोग खड़े थे, लेकिन जब तक वो समझ पाते, कुत्ते ने बच्चे के मुंह को नोच डाला। कुत्ते ने ऐसा हमला किया कि बच्चे का ऊपर वाला होंठ अलग हो गया। लोगों ने बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया और उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। और इस वक्त बिहार से बड़ी खबर है, आपको बता दें एनडीए में 6 सीटें मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। महुआ सीट को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। बीजेपी के उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी बैठक में मौजूद रहे। उपेंद्र कुशवाहा की सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नाराजगी के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान भी सामने आ गया। इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, ये उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कहा गया है। This time nothing is well in NDA. This time nothing is well in NDA. यूपी के मथुरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं की भीड़ में एक सांड घुस गया और यह हादसा अहोई अष्टमी स्नान के दौरान यहां पर हुआ, जिसके लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुटे थे। तभी एक सांड उनके बीच घुस गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। भीड़ में घुसते ही सांड लोगों पर हमले की कोशिश करने लगा, जिससे लोग सहम गए और बचने के लिए भागते दिखे। कुछ देर बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और किसी तरह सांड को भीड़ से बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और इस बीच बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें एनडीए में जेडीयू ने पेच फंसाया हुआ है, नया पेच फंसा दिया है। जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बनाने की मांग की है। नीतीश को सीएम चेहरा घोषित करें, जेडीयू की ओर से कहा गया है। एनडीए के सभी दल सिर्फ नेतृत्व में लड़ेंगे नीतीश कुमार के, और सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, जेडीयू की ओर से यह भी कहा गया है। तो एक नया पेच फंसा दिया है एनडीए में जेडीयू ने, और यह है नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करने की मांग। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कहने से, बातों से काम नहीं चलेगा, आप घोषित कीजिए सीएम चेहरा नीतीश कुमार को, और सभी जो घटक दल हैं एनडीए के वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना में आवारा कुत्ते जंगल के ताकतवर बाघ के लिए खतरा बन गए हैं। बाघ की जान बचाने के लिए टाइगर रिजर्व की टीम ने अनोखा कदम उठाया है। जिस बाघ से पूरी दुनिया डरती है, जिस बाघ की दहाड़ से लोग भाग खड़े होते हैं, उसी बाघ पर कुत्तों का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका वैक्सीनेशन कर रही है। 27 गाँव में टीकाकरण हो गया है। पहचान के लिए कुत्ते के गले में पट्टा डाला जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में करीब 100 बाघ हैं। ये वैक्सीनेशन बाघों को जानलेवा कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से सुरक्षित करने के लिए हो रहा है। ये वायरस संक्रमित कुत्तों से फैलता है। यूपी के गोरखपुर में कुछ दिनों पहले एक महिला की सिर कटी लाश मिलने का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आरोपी काफी दिनों तक पुलिस को गुमराह करते रहे। बुजुर्ग महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पोती खुशी ने ही की थी। पुलिस के मुताबिक दादी अक्सर अपनी पोती को बंगालन और नौकरानी कहकर चढ़ाती थी, जिससे तंग आकर खुशी ने गंडासे से अपनी दादी का सिर ही काट दिया। इसके बाद आरोपी खुशी ने अपनी मां को पूरी बात बताई और दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए साइकिल से खेत पर ले गए और वहीं फेंककर घर आ गए। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि दोनों ने पुलिस को खुद फोन कर दादी की हत्या की जानकारी दी,
ताकि हत्या का शक सीधे इन दोनों पर न आए। दरअसल ये हत्या महिला की पुत्रवधू और पुत्रवधू की बेटी यानी उसकी नातिन द्वारा महिला की गढ़ से हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को बोरे में रख करके गांव के बाहर सीमा पर जो खेत था वहां ले आके फेंक दिया गया था और उसके बाद इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारी दादी किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। इधर पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गोबर में छिपाकर रखा गया गणासा बरामद कर लिया। दोनों मां बेटी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर है बिहार से। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी तकरार नहीं थम रही है। चिराग पासवान की सीटों पर जेडीयू बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 29 में से 13 सीटों पर जेडीयू बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार। मोरबा, एकमा, राजगीर, सोनबरसा, गायघाट पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं जेडीयू और बीजेपी की तरफ से। ये बड़ी खबर है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। चिराग पासवान की सीटें जहां से जेडीयू और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। 29 सीटें, जिनमें से 13 पर जेडीयू बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मोरबा, एकमा और राजगीर, साथ में सोनबरसा, गायघाट की सीट है जहां से उम्मीदवारों को घोषित किया गया है जेडीयू बीजेपी की तरफ से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान सीएसपी हिना खान और एक अधिवक्ता के बीच गर्मागर्म बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल अधिवक्ता अनिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे थे। तभी सीएसपी हिना खान ने समर्थकों समेत अनिल मिश्रा को रोका और दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगी। नहीं, बहस करेंगे आज। आपको बताना पड़ेगा जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी आज तक आपने? जब मूर्तियाँ लगाई जाती है कौन सी अनुमति दी आपने? इसके बाद सीएसपी हिना खान ने कहा कि आप एडीएम से पूछिए। इसके बाद अनिल मिश्रा के समर्थक जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके बाद तो सीएसपी हिना खान भी आंखों में आंखें डालकर जय श्री राम के नारे लगाती हैं। दरअसल शहर में काफी दिनों से अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद चल रहा है। तनाव को कम करने के लिए शहर में बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में पीएम श्री कन्या विद्यालय का एक वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। इस पूरे ही मामले में स्कूल के प्राचार्य संतोष पटेल पर गंभीर आरोप लगे हैं। कमोबेश बेदम नजर आ रही छात्राएं स्कूल की फर्श पर यूं ही नहीं लेटी हैं। ना ही इनकी तबीयत खराब है, बल्कि इनकी हालत पास में चेयर पर ठसक से बैठे स्कूल के प्राचार्य संतोष पटेल की वजह से हुई है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने छात्राओं की बेरहमी से पिटाई की, जिससे छात्राएं बेहोश हो गई। लेकिन इस दौरान भी पिटाई बंद नहीं की। जब छात्राओं से उनकी हालत के बारे में पूछा गया तो वो सिर्फ रोती रही। इस बीच एक तथ्य ये भी सामने आया कि कुछ महीने पहले आरोपी प्राचार्य संतोष पटेल कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास के अधीक्षक के पद पर थे। तब उन पर छात्राओं से अभद्रता करने के आरोप लगे थे। स्कूल में बेहोश नजर आई छात्राओं ने ही संतोष पटेल की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अधीक्षक के पद से हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि उस घटना के बाद से संतोष पटेल छात्राओं से नफरत करते हैं। फिलहाल पिटाई के मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई के मलाके इलाके में इमारत में आग लगी है। इमारत में पटाखों से भीषण आग लगी, ये जानकारी सामने आ रही है। आग लगने से घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने अपडेट ये है कि आग पर काबू पा लिया गया। मुंबई का ये मलाके इलाका है जहां एक इमारत जिसमें भीषण आग लगी, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस इमारत में पटाखे थे, जिस वजह से ये आग और भीषण होती चली गई। आग लगने से घर पूरी तरीके से यहां पर जल गया। तुरंत ही दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे और फिर आग पर काबू पा लिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें 9 महिला उम्मीदवारों पर बीजेपी ने भरोसा किया है। बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम शामिल है। इसके अलावा कई मंत्रियों को भी टिकट दिया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय, मंगल पांडे को सीवान और नीतीश मिश्रा झंझारपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस लिस्ट में पहले चरण की 38 जबकि दूसरे की 33 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का पटना साहिब से टिकट काट दिया गया। नंद किशोर की जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई है। टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री रामप्रीत ने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से उनका टिकट काटा गया है। तो सबसे पहले तो मैं दलित हूँ। मुझे लगता है यदि आरक्षण नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी दलित को नहीं देगा।
और इस वक्त बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे बिहार में प्रचार की कमान। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं अमित शाह की बिहार के हर जिले में रैली की योजना है। हर जिले में कम से कम एक रैली करेंगे अमित शाह। अमित शाह की बिहार में करीब 36 रैलियां करने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, प्रचार की कमान बिहार में संभालेंगे अमित शाह और हर जिले में बिहार के एक रैली करेंगे वो, ऐसी योजना उनके लिए तैयार की जा रही है। और साथ ही बिहार में तकरीबन 36 रैलियां करने की उनकी पूरी तैयारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान छिड़क हुआ के सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जहां सीट बंटवारे से नाखुश हैं, वहीं 7 सीटों पर नीतीश कुमार और चिराग के बीच में तकरार लगातार जारी है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 7 सीटें बढ़ाकर 29 दिया गया और ये बढ़ी हुई सीटें नीतीश की पार्टी जेडीयू के कोटे से दी गई। और खबर है कि इसी बात से नीतीश कुमार खफा है। पार्टी के नेता केसी त्यागी ने भी इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। जहां तक एलजेपी का, हमका और उसकी कुशवाहा जी की पार्टी का सवाल है, उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहीं इस बीच जेडीयू की सीटें चिराग के खाते में जाने की खबरों से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश नजर आया और उन्होंने पटना स्थित जेडीयू ऑफिस में हंगामा किया। एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के कई विधायकों का टिकट कटने की आशंका है, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिनमें अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पार्टी के विधायक गोपाल मंडल भी शामिल रहे। टिकट कटने की आशंका के बीच वो पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, लेकिन जब उनकी मुलाकात नहीं हुई तो वो सीएम हाउस के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोपालपुर से वो विधायक हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनका टिकट जो है इस बार काटा जा सकता है। इस बीच वहां उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। गोपाल मंडल जिंदाबाद, 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 गोपाल मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोपाल मंडल ही नहीं, टिकट नहीं मिलने की आशंका के बीच कई दूसरे नेता भी सीएम आवास पहुंचे। एनडीए में सीटों पर जारी खींचतान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इशारों ही इशारों में चिराग पासवान पर तंज कसा के उन्होंने ये तंज चिराग पासवान के लोकसभा चुनाव 2024 में स्ट्राइक रेट की दावेदारी पर किया है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर करते हुए गिरिराज सिंह ने लिखा कि मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से 206 सीटें जीती। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89%। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चिराग की पार्टी के अच्छे स्ट्राइक रेट के पीछे मोदी और नीतीश कुमार की चमत्कारिक छवि को जिम्मेदार बताया। किसी एक घटक को इसका श्रेय देना वो ठीक नहीं। बिहार में उसी प्रकार से पूरे गठबंधन के नेता और चमत्कारी नेतृत्व नीतीश कुमार का। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान की स्ट्राइक रेट पर सीटें मांगने की वजह से एनडीए में खटास पड़ने लगी है। हालांकि घटक दल के नेता ये दावा करते दिखे कि सीट बंटवारे पर कोई अनबन नहीं है। बिहार से ही बड़ी खबर है, बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। मुकेश सहनी ने 8 सीटों पर बांटे सिंबल को रोक दिया है। सीटों के फाइनल नहीं होने की वजह से रोका गया है, ये बात सामने आ रही है। ये बड़ी खबर बिहार महागठबंधन से जुड़ी हुई है, जहां पर सीटों को लेकर सस्पेंस यहां भी लगातार जारी है। मुकेश सहनी ने 8 सीटों पर जो सिंबल बांटे गए थे उनको रोक दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात यूपी की करते हैं। यूपी के प्रयागराज में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक पेड़ से नोटों की बारिश होने लगी। लोगों ने 500 के नोट पेड़ से नीचे गिरते देखे तो वहां भीड़ जमा हो गई। पेड़ से नोटों की बारिश करने वाला कोई और नहीं, एक बंदर था। तो बटोर लो यार। बाइक की डिग्गी से एक पैकेट निकालकर बंदर पेड़ पर चढ़ गया था। इनका देखा पहले पार्सल खोला था। लोगों को लगा कि पैकेट के अंदर खाने पीने का सामान होगा, लेकिन जब बंदर ने 500 के नोटों की गड्डी निकाली तो सब हैरान रह गए। वो पैसा है यार, ये 50,000 बार। लोगों ने शोर शराबा मचाया तो शरारती बंदर पेड़ के और ऊपर चढ़ गया। वाह देखा, वाह लग गया, वाह लग गया, वाह लग गया 50,000 गड्डी। इसके बाद बंदर पेड़ से नोट लुटाने लगा तो नोट लूटने वालों की भीड़ लग गई। हालांकि लोगों ने नोट उठाकर उस युवक को दे दिए जिसकी बाइक की डिग्गी से बंदर ने नोटों से भरा पैकेट निकाला था।
जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, मिलावटखोर नकली पनीर को बाजार में बेचकर रुपए कमाने में लगे हुए हैं। हालांकि खाद्य विभाग की टीम भी अलर्ट पर है, लेकिन आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नकली मावा और पनीर आपके पेट को बर्बाद कर सकता है। दिवाली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने यूपी के सहारनपुर में छापा मारा और 1100 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट करा दिया। बिहार के नवादा में भी जब खाद्य विभाग की टीम ने पनीर पर आयोडीन डाला तो पनीर काला पड़ गया, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने 51 किलो नकली पनीर को जब्त कर लिया। खाद्य विभाग की टीम ने चेतावनी दी है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर किसी ने नकली पनीर बेचा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर है। बिहार में टिकटों को लेकर कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सीईसी बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के सामने महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। टिकटों में 33% महिलाओं की हिस्सेदारी की मांग की गई है महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचे, हंगामा किया। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को ठगा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उसको पार्टी के द्वारा ठगा गया है। कृष्णा लाबरू के द्वारा मूर्ख बनाया गया है। बड़ी रकम में सीटें बेची गई है। आधी आबादी को हक दीजिए और चुन चुन के मत टिकट दीजिए महिलाओं को भी। हम लोग भी मेहनत करते हैं दिन भर धूप में, दोपहरिया में, लू। कौन सी सीट से हैं आप? कौन सी सीट से हैं? मेरा घर गो हुआ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, का देखिए कैसे बेचते। खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, और बाकी जो इंजस्टिस कर रहा है सब मुर्दाबाद। ठीक है, तो देखिए ये जो कुछ महिला कार्यकर्ता थी जो कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जो कि 24 अकबर रोड है यहाँ पर आई हुई थी, जहाँ पर पिछले 3 घंटे से सीसी की बैठक चल रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद जो महिलाएं हैं वो नारेबाजी करती हैं और आरोप लगाती हैं कि जब कांग्रेस पार्टी ने 33 जो आधी आबादी आधा हक की बात की है तो फिर महिलाओं को जो है नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अहमद लाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। वैसे तो आपने किसी अतिक्रमण या फिर जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस और नगर पालिका प्रशासन को साथ साथ काम करते हुए देखा होगा, लेकिन चंदौली में मुगलसराय कोतवाली के पास की जमीन पर निर्माण को लेकर पुलिस और नगर पालिका अधिकारी आपस में ही भिड़ गए। हम आप पब्लिक नहीं है, समझ लीजिए। ना नगर पालिका आम पब्लिक है, ठीक है। आम पब्लिक को आप लोग दिखा के डरा सकते। पुलिस को नियम और कानून का ज्ञान दे रहे चंदौली नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव मोहन सक्सेना का पारा इसीलिए हाई हुआ क्योंकि कोतवाली के पास की जमीन पर जब मिशन शक्ति के तहत नगर पालिका ने वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया था तो मुगलसराय कोतवाली में तैनात कोतवाल गगनराज सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और काम रुकवा दिया, जिससे ईओ राजीव मोहन सक्सेना और गगनराज के बीच बहस शुरू हो गई। अरे सर, हम ऐसा क्यों काम करेंगे? तरीका यही है। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ईओ राजीव मोहन सक्सेना को कहता सुनाई दिया कि पहले शहर का अतिक्रमण हटाओ, फिर यहाँ आना। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम अनुपम मिश्र ने कहा कि सभी कागजातों की जांच कर आगे फैसला लिया जाएगा, फिलहाल काम बंद है। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स अपनी प्रेमिका को पाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा जा सका। पुलिसकर्मी लगातार समझाते रहे, लेकिन राजकुमार नाम का यह शख्स 90 फीट मोबाइल टावर पर चढ़ता रहा। राजकुमार का कहना था कि जब तक उसकी प्रेमिका नहीं आ जाती वो टावर से नीचे नहीं उतरेगा। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका के घरवालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लिहाजा घरवालों ने लड़की को रिश्तेदार के घर भेज दिया और उसी के बाद से राजकुमार टावर पर चढ़ा और प्रेमिका से मिलने की जिद करने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक युवक को समझाया गया, जिसके बाद वो नीचे उतरा। बड़ी खबर बिहार से है। लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों को सिंबल बांटे हैं। सराय रंजन से अरविंद कुमार सहनी को सिंबल दिया गया। आलोक मेहता को उजियारपुर से सिंबल दे दिया गया है। इजराइल मंसूरी को कांटी से टिकट मिला है और मुकेश रोशन को भी लालू ने सिंबल बांट दिया है। तो लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों को सिंबल बांटे और ये उम्मीदवार जिनको लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दिए हैं।
बिहार से एक और बड़ी खबर है। हम के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए कोटे से मिली 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मांझी ने इमामगंज से दीपा कुमारी को, टिकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से ज्योति देवी और अतरी से रोमित कुमार को टिकट दिया है। जमुई की सिकंदरा सीट से प्रफुल्ल कुमार मांझी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। हम की तरफ से औरंगाबाद के कुटुंबा से उन्होंने ललन राम पर दाव लगाया है। एकदम नाखुश नहीं है, असंतुष्ट है। नाखुश होना अलग बात है, असंतुष्ट होना अलग बात है। इसलिए हम असंतुष्ट हैं कि जितने भी विधानसभाओं में एनडीए की सभाएं हुई, सभी सभाओं में लगभग 70-80% हमारे कार्यकर्ता वहां पर रहे, झंडा लेकर के, टोपी लेकर के। लेकिन आज टिकट नवाजा गया 6, इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष है। आमतौर पर नेता और अधिकारियों की जन सुनवाई में समस्याओं का निपटारा कम और कागजी कार्यवाही ज्यादा होती है, लेकिन इंदौर में हुई एक जन सुनवाई में ठीक इसके उलट हुआ है। महिला काफी देर से अपने नंबर का इंतजार कर रही थी, तभी इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा की नजर बुजुर्ग महिला पर पड़ी। दरअसल महिला कई दिनों से अपनी पेंशन के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन 2 साल से रुकी पेंशन अब तक नहीं मिली थी। इस पर कलेक्टर ने न केवल महिला को सम्मान पूर्वक कुर्सी पर बैठाया, बल्कि सचिव का वेतन काटकर बकाया पेंशन भी दिलवाने में मदद की। पैसे दिलवा रहे हैं, जो पेंशन आपको नहीं मिला तो आपको 12,000 रुपए दिला रहे हैं। बाकी वो पेंशन जब आप चालू भी करवा देंगे, आपसे गाँव लौटोगे तो आपकी पेंशन भी चालू हो जाएगी। इसके बाद कलेक्टर महिला की आंखों का फ्री में इलाज कराने के भी निर्देश दिए।